हमेशा ना कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्रशांत खड़े होते हैं, लेकिन आज मुझे खड़ा होना है उनके लिए और हिम्मत भी दिखानी है और रोना भी नहीं है। लेकिन एनेस्थीसिया दिया हुआ है, इसकी वजह से भी होश नहीं, थोड़ी देर बाद ये होश आ जाएगा। अभी इमरजेंसी में रखा हुआ है। रात के 1:30 बज रहे थे और हम सुनसान सड़कों पे निकल गए थे। ये कोई शौक की वजह से नहीं, बल्कि एक इमरजेंसी आ गई थी। प्रशांत के पेट में इतना तेज़ दर्द हो रहा था, वो कई घंटों से तो सहन कर रहे थे। जब उन्होंने 8 बजे करीब खाना खाया था, उसके 40-45 मिनट बाद ही उन्हें दर्द होना स्टार्ट हो गया था और वो इतना ज़्यादा तेज़ था कि उनसे सहन ही नहीं हो रहा था। और उन्होंने बोला, भाई मैं तो रात में ही सही, लेकिन गाड़ी लेके जा रहा हूँ इमरजेंसी में, डॉक्टर को दिखाता हूँ, क्योंकि रात में तो कोई डॉक्टर बैठते नहीं है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी इनको बिल्कुल आराम नहीं पड़ रहा था। अल्ट्रासाउंड वगैरह लिख दिए थे डॉक्टर ने। वो इंजेक्शन वगैरह जो डॉक्टर ने दिए उससे उस वक्त तो नहीं पड़ा था आराम। फिर घर पे आके उन्होंने ये लिखा था कि आप अल्ट्रासाउंड करा लेना, तो अल्ट्रासाउंड कराने आए यहाँ पे अपने घर के पास में। गाइस, चुटियाला आदमी खुद ही चला रहा है गाड़ी। कनोला भी लगा हुआ है, मैंने निकलवाया नहीं था। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो दोबारा से एडमिट करना पड़े या कुछ करना पड़े, तो मैंने कहा रहने दो। तो अभी तक लगा हुआ है, अभी से किसी से निकलवाना है। अभी बेटर है मेरा, कुछ सुबह से खाया नहीं है। अल्ट्रासाउंड में कुछ 2-3 चीज़ें निकली हैं, वही डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। फोर्टिस जा रहे हैं एक्चुअली, फोर्टिस जा रहे हैं। लेकिन रात में, अभी तो मैं आपको नॉर्मल लग रहा हूँ, रात में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। रात में भी यही गाड़ी चला के लेके गए। हाँ, रात में इनकी हालत ख़राब थी, लेकिन तब भी यही गाड़ी चला के लेके गए, क्योंकि मुझे तो आती नहीं है ड्राइविंग। कैब मुझे करनी नहीं थी, रात के 1:30 बज रहे थे, तो मुझे लगा कि चलो ऐसा है कि गाड़ी से जाएंगे। और क्या होता है ना, कभी कभार इनको पहले भी दर्द उठाया ये वाला, उसमें वो इंजेक्शन लगाते हैं और इन्हें घर वापस भेज देते हैं। लेकिन इस वाले में ना आराम ही नहीं पड़ रहा था। इंजेक्शन 3 इंजेक्शन लगाए, ड्रिप चढ़ाई, फिर एक वो लगाया था कोई 5 लगाए भाई। हाँ, एक और इंजेक्शन लगाया था। तो इस तरीके से 2-2.5 घंटे हो गए, लेकिन इनको आराम ही नहीं पड़ा। तो अक्सर जब मैं इससे पहले गई थी ना, तो इंजेक्शन लगवा के 1 घंटे में भेज देते हैं वापस। तो मैंने कहा चलो जब ठीक हो जाएंगे तो गाड़ी से फिर वापस भी आ जाएंगे। मैंने किसी को बोला भी नहीं, ना अपने घर में, ना इनके घर में किसी को नहीं बोला मैंने। फिर जब वो बात यहाँ पे आ गई ना कि अब बिल्कुल तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है, इतनी सारी मेडिसिन देने के बाद भी, तो फिर उन्होंने बोला हो सकता है हमें एडमिट करना पड़े। अब जब बात एडमिट पे आ गई तो फिर मैंने फ़ोन मिलाया, दीदी को मिलाया उधर, मिनी दीदी को मिलाया इधर। तो मिनी दीदी पास में है, तो वो तुरंत आ गई। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद ही हम लोगों को फिर हमें डिस्चार्ज मिल गया था। और डिस्चार्ज मिलने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था अल्ट्रासाउंड करा लें। तो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद अब हम दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं, जहाँ पे ना गैस्ट्रो के ज़्यादा अच्छे वो बैठते हैं स्पेशलिस्ट, तो उनके रिव्यू वगैरह अच्छे हैं। तो हमने सोचा उन्हीं को दिखा देते हैं इनको। इनकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेने के बाद हम लोग आ गए थे फोर्टिस, और यहाँ पर हम लोगों ने ना जिनके रिव्यू अच्छे थे गैस्ट्रो वाले डॉक्टर के, उनको प्रशांत को दिखा दिया था। जब इमरजेंसी में सुबह हम लोग गए थे, तब तो हमने घर के पास वाले ही हॉस्पिटल चले गए थे। लेकिन अभी मुझे ना इन्हें एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना था, और बस भगवान का ही सहारा था। सुबह भगवान का दिया जलाया, पूजा करी, और भगवान से ये कहा, भगवान सब कुछ ठीक रहे, कुछ आगे ऐसी चिंता वाली बात ना हो। परेशानियाँ तो जीवन में आती हैं, लेकिन भगवान बस इतनी हिम्मत दे कि उन परेशानियों से हम लोग आराम से निकल जाएं, जीवन में उनका आशीर्वाद हमारे सर पर रहे। आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। हो सकता है मैं इस टाइम बात करते समय रो पड़ूँ, लेकिन मैं कंट्रोल करूँगी खुद को, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रेथलेस हो रही हूँ। एक तो सुबह जल्दी सारी चीज़ें ख़त्म करके हॉस्पिटल निकलना था, तो ये सारा काम सुबह जल्दी ख़त्म करा मैंने। और हमेशा ना कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्रशांत खड़े होते हैं, लेकिन आज मुझे खड़ा होना है उनके लिए और हिम्मत भी दिखानी है और रोना भी नहीं है, ठीक है। ये मैं शायद खुद को ही समझा रही हूँ, कशिश नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि कशिश होती तो एक अलग बात होती, लेकिन कोई बात नहीं। फ़िलहाल मैं हूँ उनके लिए और हिम्मत से खड़ी हुई हूँ। तो अभी फ़िलहाल उनको एडमिट कराना है हॉस्पिटल में, आगे देखा जाएगा क्या होना है। अभी मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकती। डॉक्टर ने इतना ही बोला है कि एंडोस्कोपी से करने की कोशिश करेंगे, वो एंडोस्कोपी से निकालने की कोशिश करेंगे। वो गॉल ब्लैडर के पास में, अभी गॉल ब्लैडर में गया नहीं है, तो वो कोशिश करेंगे कि वो उसे निकाल लें, और अगर नहीं हो पाया तो फिर आगे कुछ और करना पड़ेगा।
तो वो भी आगे की प्रोसेस भी थोड़ी सी टफ है, तो इसलिए थोड़ी घबराहट हो रही है मुझे और थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि प्रशांत ने अपनी पूरी उम्र में अभी तक कोई भी ऑपरेशन कुछ भी नहीं कराया है आज तक, कभी टचवुड उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हेल्दी रहे हैं इतने दिनों से, कुछ दिक्कत भी नहीं थी ऐसी। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उनको ये कराना पड़ रहा है, तो वो ना खुद अंदर ही अंदर बहुत घबराए हुए हैं। कई बार मुझसे पूछ चुके हैं कि वो जो बेहोश करते हैं उसमें क्या एकदम से बेहोश हो जाते हैं, एंडोस्कोपी में दर्द तो नहीं होता है और इसमें मुझे ऑपरेशन में दर्द तो नहीं होगा, मैं कितने दिन में रिकवर हो जाऊँगा। जबकि वो खुद इतने इंटेलिजेंट है कि हमेशा हर प्रॉब्लम में उन्होंने मुझे कशिश को बाहर निकाला है, डट के खड़े रहे, उन्हें हर चीज़ का जवाब भी पता है अंदर ही अंदर। लेकिन खुद के ऊपर जब आ रही है ना बात, तो वो समझ नहीं पा रहे। छोटे बच्चे होते हैं ना 7-8 साल के, जो बातें करते हैं वो बातें कर रहे हैं मेरे साथ अब। तो मुझे थोड़ी सी ये सोच के वो हो रहा है कि तुम कितना क्यों घबरा रहे, तुम तो खुद इतने समझदार हो, दुनिया को लेके तुम चलते हो, सारी चीज़ें तुम्हें पता है, फिर तुम क्यों इतना सोच रहे हो। ऐसे मैं आपको बताऊं, सच में मैंने उनके सामने अभी एक आंसू भी अपना बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे रोता हुआ देखें और खुद परेशान और ज़्यादा हो जाए। तो वो बहुत हिम्मती वाले इंसान हैं, उन्हें मुझे मालूम है कि अंदर ही अंदर उनमें हिम्मत है इस चीज़ की, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है कि कोई ऑपरेशन या कुछ ऐसी चीज़, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, इतने दिन प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी। तो मैं भी थोड़ा सा अभी नर्वस हूँ, कह नहीं सकती आपसे क्या बात करूँ। जैसा भी रहेगा सब कुछ आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि आप लोग भी सोच ही रहे होगे इतने दिनों से कि व्लॉग नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया, क्या बात है। तो जो भी कंडीशन रहने वाली है वो सब आपको व्लॉग के थ्रू मैं बता दूंगी, जैसा भी रहेगा। फ़िलहाल तो आज उनको 10 बजे लेके जाना था, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, और उसके बाद जो भी प्रोसेस रहेगा वो आगे का डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि कैसे रहना है। उनको ना अचानक से पेट में दर्द उठता था, और वो रात में उठता था, जैसे कि 1 या 1:30 बजे। मैं उस दिन भी रात में उन्हें 1:30 बजे लेके भागी हूँ। मैं और प्रशांत खुद गाड़ी चला के गए, इतना तेज़ दर्द था उनको, तब भी उन्होंने कहा मैं गाड़ी चला के ले जाऊँगा। मैंने कहा कैब कर लेते, नहीं मैं खुद चला के ले जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। इससे पहले भी एक बार उन्हें 4-5 महीने पहले दर्द उठा था, तो जो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए इमरजेंसी में, और 2-3 इंजेक्शन दिए, और 1 घंटे बाद वो घर वापस भी आ गए, और फिर नॉर्मल जैसे लाइफ चलती है वैसे चलने लगी। अल्ट्रासाउंड करा लिया इस बीच में, लेकिन उसमें कुछ नहीं आया। ठीक है, फिर जो नॉर्मल लाइफ का रूटीन रहता है वो चलने लगा। लेकिन अब जब उनको ये कहते हैं मंडे की रात को जब उन्हें पेट में दर्द उठा, और इतना तेज दर्द उठा कि वो उनसे सहन ही नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ पे भी जाने के बाद भी कम से कम 2-3 घंटे तक वो लोग इंजेक्शंस लगाते रहे, ड्रिप चढ़ाई उन्होंने, सब कुछ किया, लेकिन तब भी इनका दर्द ख़त्म नहीं हो रहा था। तब फिर दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराया गया। उस अल्ट्रासाउंड में निकल के आया कि थोड़ा सा ना यहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया गया, जैसे कि हम लोग फोर्टिस चले गए थे, तो फोर्टिस में दिखाया। उन डॉक्टर ने जो बात बोली वही शाम को हमने एक और डॉक्टर की ओपिनियन लेनी चाहिए थी। मैंने कहा एकदम से ऑपरेशन पे नहीं स्विच होते, पहले पता कर लेते हैं कहीं दवाइयों से ये चीज़ खत्म हो जाए। हम लोगों ने एक सेकेंड ओपिनियन भी ले ली इंदिरापुरम में जाके डॉक्टर की, वो भी काफ़ी फेमस है। तो उन्होंने भी सेम वही बात बोली जो कि फोर्टिस वालों ने बोली। तो फिर डिसाइड ये किया गया कि चलो फिर फोर्टिस ही जाया जाए, क्योंकि वहीं पे सही इलाज भी हो जाएगा। बस आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ गाइज, आप लोग भर भर के प्रशांत के लिए ब्लेसिंग देना कि वो जल्दी ठीक होकर घर आ जाए और स्वस्थ हो जाए। ज़्यादा बड़ी बात ना हो, फटाफट से एंडोस्कोपी से ही जो हो सकता है वो बहुत बेटर हो जाएगा, कि एंडोस्कोपी से ही हो जाता है तो ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रुकना भी नहीं पड़ेगा और ऑपरेशन की भी बात नहीं आएगी। तो इनको एडमिट करा दिया था सबसे पहले जाते ही, और उसके बाद बस थोड़े बहुत हम लोग मजाक कर रहे थे जिससे कि इनका मूड जो है वो लाइट हो जाए, क्योंकि इन्हें बीपी की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो कभी ऐसा ना हो कि बीपी शूट कर जाए। तो इसी वजह से हम लोग इन्हें थोड़ा लाइट मूड कर रहे थे। आप टेंशन मत लो, अब आप हॉस्पिटल में आओ, जो भी होगा वो अच्छा ही करेंगे आपके लिए, और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं। बस इसी चीज़ को हम लोग इन्हें बार बार समझा रहे थे, लेकिन बस इनको ये लग रहा था कि पता नहीं मुझे बेहोश कर देंगे, फिर मेरे साथ ऐसे करेंगे, मेरे साथ वैसे होगा। मैंने कहा कुछ पता नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा। एक बार एनेस्थेसिया दिया, उसके बाद जो पूरी प्रोसेस है वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हो गई। हाँ, होश में आने के बाद दर्द ज़रूर होता है, ये तो बात सही है, लेकिन थोड़ी तो हिम्मत आप रखो जिससे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं। आज मैंने देखा प्रशांत का वो रूप जिसमें वो बिल्कुल नर्वस थे। वैसे इतने हिम्मत वाले इंसान को नर्वस होते हुए देखकर मुझे खुद को बहुत गंदा फील हो रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब परेशानी अपने ऊपर आती है ना तब मालूम पड़ता है कि कितना इंसान अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है।
इसकी एंडोस्कोपी हो गई है, लेकिन एनेस्थीसिया दिया हुआ है, इसकी वजह से भी होश नहीं है। थोड़ी देर बाद ये होश आ जाएगा। अभी इमरजेंसी में रखा हुआ है, यहीं पर सुबह शिफ्ट किया था और वापस से भी यहीं ले आया। अभी रूम कोई अलॉट नहीं किया है क्योंकि रूम इनके पास अभी कोई खाली ही नहीं है। एंडोस्कोपी में जो भी स्टोन था वो निकाल दिया है, लेकिन अभी गॉल ब्लैडर में भी काफ़ी सारे स्टोन्स हैं जिनको निकालना है। मतलब वो निकल तो सकता नहीं है गॉल ब्लैडर वाला, गॉल ब्लैडर तो रिमूव ही करना पड़ता है। अभी तो ये है कि अभी बेहोश है क्योंकि एनेस्थीसिया दिया था ऑपरेशन के लिए, तो इसी वजह से बेहोश है, तो होश में नहीं है। अभी बीच बीच में थोड़ी बहुत आंखें खोलते हैं, कशिश को याद करते हैं कि कशिश से मेरी बात करा दो, कशिश कहाँ है, कशिश ठीक है ना, कशिश के पास पैसे भिजवा दो, कशिश कशिश बस कर रहे हैं बार बार। कशिश इतनी दूर है कि वो भी इतना परेशान हो रही है, कितने फ़ोन कर चुकी है सुबह से, तो वहाँ से कुछ कर तो सकती नहीं, लेकिन बस बार बार कॉल मिला के पूछती रहती, डैडी कैसे हैं, डैडी ठीक है, डैडी कहाँ हैं। अभी डैडी को होश आ गया तो यहाँ पर उसके डैडी और वहाँ पर वो अपने डैडी, दोनों एक दूसरे के लिए बस जान छिड़कते हैं। अभी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि एंडोस्कोपी वाली जो बात थी वो तो हो गई है सही से। उसमें जितना भी कुछ करना था उन्हें, वो बोल रहे थे कि स्टोन पूरी तरीके से बना नहीं था, वो कचरा जैसा होता है वो इकट्ठा था, कहीं अटक रहा था, तो उसे निकालना बहुत इम्पोर्टेंट था, तो वो उन्होंने निकाल दिया एंडोस्कोपी से। लेकिन जो गॉल ब्लैडर है उसमें भी ऐसे ही इकट्ठा हो रहा है और वो और भी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, तो उसके लिए इनको ना गॉल ब्लैडर भी रिमूव कराना पड़ेगा और वो भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप इसे अवॉइड कर सकते हो, लेकिन वो ये नहीं करेंगे, उसके लिए सर्जन आएंगे, सर्जन ऑपरेशन करेंगे। फाइनली हमें रूम मिल गया है, अब इन्हें रूम में शिफ्ट करेंगे, जो कि बहुत देर बाद मिला है। मुझे तो लगा था कि रात मुझे शायद इस पर ही काटनी पड़े, लेकिन फ़िलहाल रूम मिल चुका है, तो अब इन्हें थोड़ी देर बाद रूम में शिफ्ट करेंगे। तो मैंने कहा 10 वाला ही दो। वहाँ करना भी क्या है, ये बता दिया तो सारे पासवर्ड बता रहे हैं। आगे क्या ही नहीं, वैसे तो पार्टी नहीं ठीक है बस हर बात पे तेरे को पूछते रहते कशिश कहाँ है, और जो है कशिश को घर मिल गया, कशिश को ये हो गया, ये तो अच्छी बात है। चल, उसी की टेंशन हो रही थी क्योंकि मई में तुझे खाली करना है ना, इसी वजह से। कशिश से बात चल रही है अभी। हाँ बेटा ठीक है, चल बच्चे।